दोस्तों, स्वागत आपका परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता की आज क्लास में। और आज जो है हमने अर्थमेटिक शुरू कर दिया और अर्थमेटिक जो सबसे पहले हम परसेंटेज पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रपोर्शन, इस तरीके से जो हमारे टॉपिक आगे बढ़ेंगे। तो आज जो हम परसेंटेज को शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 7 से 8 क्लासेज जो होंगी वो हमारी परसेंटेज से रिलेटेड होंगी और उसके बाद 5 से 6 क्लास होंगी वो हमारे क्वेश्चन यानी कि उन कॉन्सेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चन कितने प्रकार के बनते हैं उनसे रिलेटेड होगी। यानी कि 15 क्लास के आसपास जो है हमारी परसेंटेज की क्लासें होने वाली हैं। तो चलिए आज की वीडियो को जो हम शुरू कर लेते हैं। और उसमें जो है सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिशत हो उसको भिन्न में बदलना। उसके बाद हम देखेंगे हम भिन्न को प्रतिशत में बदलना, यानी कि प्रतिशत को हम भिन्न में बदलेंगे और फिर भिन्न को हम प्रतिशत में बदल लेंगे। अब देखिए, प्रतिशत आपने देखा होगा कि सर 100%, ठीक बात है। प्रतिशत जो है, इस प्रतिशत के साइन को जब हमें हटाना है तो हम क्या करेंगे कि इसमें 100 का हम भाग लगाएंगे, यानी कि 100% का मान जो है वो क्या हो जाएगा, अपना 1 हो जाएगा, ठीक बात है। जैसे कि हमें दे रखा है 50%, ठीक बात है। 50%, प्रतिशत के साइन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 का भाग, तो किसका हम भाग लगाएंगे, 100 का। तो क्या आ जाएगा, 1/2। यानी कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 का भाग हमें लगाना पड़ेगा, ठीक बात है। बहुत ही छोटी सी चीज़ के साथ मैं शुरुआत कर रहा हूँ। अभी कौन कौन सी परसेंटेज आपके सबसे ज़्यादा काम में आती है क्वेश्चंस के दौरान, वो भी हम डिस्कस करेंगे। 50% 1/2। फिर हमारे पास आ जाता है 30%। अब देखिए, इसको हम भिन्न में बदलेंगे, यानी कि प्रतिशत के साइन को जब हम हटाएंगे तो किसका भाग लगाएंगे, आप कहेंगे सर 100 का। क्या आ जाएगा अपना, 3/10, ठीक बात है। 40% प्रतिशत हो गया, तो 40 किसका भाग लगाएंगे, 100 का। क्या आ जाएगा अपना, 2/5। यानी कि जब प्रतिशत को हम भिन्न में बदल रहे हैं, 1/2, 3/10, 2/5 और 1/1, तो क्या कर रहे हैं हम, 100 का भाग अपन दे रहे हैं, ठीक बात है। ये वो परसेंटेज है जो बहुत ही आसान तरीके से जो आपको समझ में आई होगी। अब देखिए, हमारे पास परसेंटेज आती है 33 सही 1/3%, ठीक बात है। जब अब इसको जो है हम किस तरीके से बदलेंगे, देखिए, तो सबसे पहले 33, 99 और 100, इसको हम क्या लिखेंगे, 100/3% लिखा जा सकता है। अब इस प्रतिशत को हमें भिन्न में बदलना है, यानी कि 100/3 रहेगा। प्रतिशत को हटाएंगे, किसका हम भाग लगाएंगे सर, 100 का। क्या आ जाएगा अपना, 1/3, ठीक बात है। प्रतिशत हमारे पास आ जाएगी 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%, क्या होगा, 16 × 48, 48 और 2 50, 50/3%। प्रतिशत के साइन को हटाएंगे, किसका हम भाग लगाएंगे, 100 का। क्या आ जाएगा, 1/6। इसी तरीके से 11 सही 1/9%, ठीक बात है। 11, 99 और 100, 100/9%। प्रतिशत के साइन को हटाएंगे, 100 का क्या हम देंगे, इसमें भाग देंगे, ठीक बात है। क्या आ जाएगा, 1/9। फिर आएगा 9 सही 1/11%, तो वही क्या हो जाएगा, 100। तो 100/11 भाग किसका देंगे हम, 100 का। क्या बनेगा, 1/11, ठीक बात है। यानी कि इस तरीके से जो हम जब हम प्रतिशत को जो है वो हम भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम 100 का भाग देंगे, ठीक बात है। तो वह संख्या प्रतिशत है वह हमारी भिन्न में बदल जाएगी। यह हुई छोटी छोटी बेसिक सी बातें। इसी प्रकार से आप देखिए, 14 सही 2/7%। क्या हो जाएगा, 14×5 = 70, 105, 14×7 = 98 और 2 100, 100/7%। भिन्न में बदलेंगे, 100 का भाग लगाएंगे 1/7। और यही वो भिन्न है जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो है रिपीट होती हैं या फिर पूछी
जाती हैं। ठीक बात है, इन भिन्न को आपको अच्छे से याद कर लेना। यह बात हो गई प्रतिशत को भिन्न में बदलने की। बहुत ही आसान तरीके से मैंने जो इनको सिखाने की जो आपको कोशिश की। अब हम देखेंगे भिन्न को प्रतिशत में बदलने। इसका आप जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, हो सकता है आपको आते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे की क्लासों में बढ़ेंगे बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत क्वेश्चन के साथ हम जो है आज की क्लास को हम शुरुआत करेंगे। बहुत ही धीरे धीरे अच्छी चीज़ों की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक बात है, भिन्न को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तब हमारा क्या कॉन्सेप्ट रहेगा। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक बात है, जब हम भिन्न को प्रतिशत में बदल रहे होंगे तो देखिए, जैसे कि हम बात कहूँ कि एक, तो हम क्या करेंगे, अब 100 से गुणा करेंगे। ठीक बात है, 100 से गुणा। ठीक बात है, एक को जो हम बदलेंगे तो 1 × 100 प्रतिशत, यानी कि 100%। ठीक बात है, 1/2, 1/2 अपना भिन्न है, ये इसका न्यूमरेटर है, ये इसका डिनोमिनेटर है। 1/2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। यानी कि भिन्न को जब हम प्रतिशत में बदल रहे होते हैं तो हम 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, इंटू 100, क्या आ जाएगा, 50%। फिर हम देखेंगे 1/3 किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से। 3 बार जाएगा, फिर 3 बार 1/3, 33 सही 1/3। फिर हम देखेंगे 1/4, जैसे हम 1/4 करेंगे किससे गुणा करना पड़ेगा, आप कहेंगे सर 100 से, क्या आएगा, 25%। फिर आप देखिएगा 1/5 किससे गुणा करना पड़ेगा, आप कहेंगे सर 100 से, क्या आएगा, 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। फिर हम देखेंगे 1/6, 100 गुणा कर देंगे 100 से, कितनी बार जाएगा, देखिए 6 का भाग 1 बार जाएगा, 4 42, 6 बार, फिर कितना बचेगा, 4/6 यानी कि 2/3, 16 सही 2/3%। ठीक बात है। अब देखिए हम यहाँ पे और देख लेते हैं अच्छी अच्छी भिन्न। फिर हम देखते हैं 1/7, 1/7 हम देखेंगे तो क्या बन जाएगा, किससे गुणा करना पड़ेगा सर, 100 से, कितनी बार जाएगा, 1/7 क्या हो जाएगा अपना, 14 बार, 2/7%। 1/8 किससे गुणा करना पड़ेगा, 1/8 इंटू 100। ठीक बात है, कितना आ जाएगा, 1 बार गया, 2 12.5%। 1/9 किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से, कितने बार गया, 1 बार 1 सही 1/9, 11 सही 1/9। फिर हम देखते हैं 1/10 किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से, क्या आएगा, 10%। देखिए बहुत ही आसान आसान चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ। अभी हम जैसे जैसे क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से जो ये चीज़ें आपको और समझ में आने लगेंगी। 1/11 100 से करेंगे गुणा, क्या हो जाएगा, 9 सही 1/11। फिर हम देखेंगे 1/12 किससे गुणा करेंगे, 100/12, क्या निकल के आ जाएगा, 1/12, 8 सही 8 बार और 1/3%। ठीक बात है, इस तरीके से जो है हम कंप्लीट भिन्नों को देख पा रहे हैं। ठीक बात है, इस तरीके से। अब देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सी चीज़ें हैं। 1/8 आपने देखा, 1/8 होता है 12.5%। तो आपसे पूछ सकता है 1/16 क्या होगा, 1/8 देखिए क्या है, 12.5%। तो 12 का हम हाफ करेंगे तो क्या बन जाएगा अपना 6, और 1/2 का हम हाफ करेंगे तो 1/4 ये बन जाएगा। अब आपसे जो है 1/32 वो पूछ सकता है, तो 6 का हम आधा करेंगे 3, और 1/8 यानी 3 सही 1/8, ये क्या हो जाएगा, 1/32। तो यह तो हुआ अपना कॉन्सेप्ट, यानी कि प्रतिशत जो है उसको भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब देखिए हमें कौन कौन सी फ्रैक्शन ऐसी जो है वो हमें याद रखनी है। ठीक बात है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमसे वही रिपीट होती है।
अब हम देखते हैं याद रखने वाली भिन्न। ठीक बात है, याद रखने योग्य। याद हम कौन कौन सी भिन्नों को हम रखेंगे, देखिए सिंपली मैं 3-4 चीज़ें आपको बताता हूँ। आपको 20% याद रहता होगा सर 1/5, ठीक बात है। आपको 50% याद रहता होगा 1/2। आपको 10% याद रहता है 1/10। आपको 25% याद रहता है 1/4। ये तो वो भिन्न है जो आपकी बेसिक रूप से आपको हमेशा याद रहती है। अब है हम याद रखने वाले भिन्न, जैसे कि 1/6 क्या होगा, 16 सही 2/3%, यही आपको याद रखना है। 1/7 क्या हो जाएगा, 14 सही 2/7%। इसी तरीके से हम 1/8, 1/8 क्या हो जाएगा, 12.5%। ये हमें क्या है, याद रखनी है। ठीक बात है, ये इन्हीं बेस के ऊपर जो है क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। एक भिन्न 1/9 क्या हो जाएगी, 11 सही 1/9%। देखिए यहाँ पे 1/9 छुपा है तो यहाँ पे भी 1/9 ही अपना आएगा। ठीक बात है, 1/11 क्या हो जाएगा, 9 सही 1/11। इधर 1/11 है तो इधर भी 1/11। ये वो भिन्न है जो कि हमें क्या करनी है, याद है। अब देखिए जब हमें 1/8 हो गया तो हम 1/16 तो निकाल ही पाएंगे, इसका आधा करेंगे तो 6 सही 1/4, ये हम निकाल पाएंगे। ठीक बात है। अब देखिए हमें 1/7 हमें ही है, पता है कि 14 सही 2/7 होता है, लेकिन हमें वो 2/7 निकालना हो, 2/7 यानी कि इसको हमें 2 से गुना करना पड़ेगा। जब 2 से हम गुना करेंगे तो 14 को हम गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 28 सही 4/7%। ठीक बात है। एक छोटी सी बात जो मैं आपको बताऊं कि ये ऐसा लिखा गया है 14 सही 2/7, तो ठीक बात है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 14 प्लस 2/7। ये अपनी क्या है, एक ही बात है। ठीक बात है, 14 सही 2/7 लिखो या फिर 14 प्लस 2/7 लिखो। अब हमें 1/7 पता है क्या है, 14 से ही 2/7%, लेकिन हमें क्या निकालना है, 2/7, 2 से गुणा करना है। तो हम 14 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 28 और प्लस इस 2 को हम कर देते हैं तो 4/7, ये अपना बन जाएगा 28 से ही 4/7%। ठीक बात है। अब चलिए हम अगले पेज पे देखते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया 1/7 क्या होता है, 14 से ही 2/7%। ठीक बात है। 2/7 जब आप निकाल रहे थे तो क्या बन जा रहा था अपना, 28 से ही 4/7%। अब आप देखिए यदि आप 3/7 निकालेंगे तो क्या कुछ बदलाव होगा, बिल्कुल होगा। देखिए 3/7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम 3 से करेंगे तो ठीक बात है। जब हम इस 3 से हम करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना 42 लेकिन आप देखिए जब आप इस 2/7 को जो इस 3 से कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 6, तो 6/7 आप कहेंगे 42 सही 6/7%। लेकिन जब आप 4/7 करेंगे, 4/7 करेंगे तो आपको 4 से गुना करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 56। अब देखिए 4 से गुना करेंगे तो वो 8/7 आ जाएगा, लेकिन भिन्न में होता है हमेशा न्यूमरेटर क्या होता है, कम होता है, डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है। 8/7 इसको हम 1 सही 1/7 हम लिखा जा सकता है, और इसको हम 1 प्लस 1/7 लिख सकते हैं। तो इस 1 को हमें यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 4/7 जो होगा वो होगा अपना 55 में 1 हम इधर जोड़ देंगे 57 सही 1/7%। इस बात का ध्यान हम रखना, यानी कि 4/3 यदि कहीं पे लिखा गया तो उसको हम लिख सकते हैं 1 सही 1/3, और 1 सही 1/3 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस का 1/3। ये क्या है, ये तीनों बातें हमारी क्या है, समान है। उम्मीद करता हूँ आज हमने बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें के बारे में जो डिस्कस किया। ठीक बात है। अब देखिए हमसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 250%। अब देखिए 250% जो हम इसको कैसे लिखेंगे, या तो आप 100 का भाग लगा दीजिए या फिर आप कीजिए 200% प्लस का 50%। 200% का मान 2 हो जाएगा, 50% हो जाएगा 1/2, एलसीएम लेंगे 2 तो क्या हो जाएगा 5/2। ठीक बात है, या फिर 2 सही 1/2। ठीक बात है, इस तरीके से हम सीधा लिख सकते हैं। जैसे अब ये आपसे पूछ ले कि 135%। ठीक बात है, 135 तो हम इसको किस तरीके से ब्रेक करेंगे, 100% प्लस का 35%, इस तरीके से हम बदल देंगे। आपसे पूछ ले 116 सही 2/3%।
तो आप देखें कि इसको 100 में ब्रेक करेंगे तो हम 100% प्लस 16 सही 2/3%, तो 100% 1 हो गया, 16 सही 2/3% 1/6, तो ये हो जाएगा 1 सही 1/6। ठीक बात है, यानी कि 7/6। इस तरीके से जो हम आसानी से जो है कर पाएंगे। अब हम देखिए, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। आगे की क्लासों में जो है परसेंटेज मैंने बहुत ही डिटेल में इसलिए नहीं बताया क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को जो ये चीज़ें बहुत ही बेसिक है, ये आपको पता रहता है। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको 5-6 भिन्न याद रखनी है। 1/6, 16 सही 2/3% होता है। 1/7, 14 सही 2/7% होता है। 1/8 12.5% होता है। ठीक बात है। 1/9 11 सही 1/9% होता है। 1/11 9 सही 1/11 होता है। ये ही ज़्यादातर भिन्न जो आपके एग्जाम में काम में आती हैं। और उम्मीद करता हूँ आज की क्लास जो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं तब तक हम अगले वीडियो में। थैंक यू।